इस तरफ कैमरे में आपको रिलीफ कैंप्स नजर आएंगे। ये सरकार द्वारा लगवाए गए थे। इन रिलीफ कैंप्स का पर्पस ये था कि जब यमुना से पानी बढ़ेगा और घरों में घुसेगा तो लोगों को यहाँ पर ठहराया जाएगा टेम्परेरी पर्पस के लिए, टेम्परेरी समय के लिए, ताकि जल स्तर नीचे हो और लोगों को वापस भेज दिया जाए। सूरत हाल ये है कि ये सारे के सारे रिलीफ कैंप इस वक्त जलमग्न हो चुके हैं। ये सीधी सी बात है कि जब वोट मांगने आते हैं तो वो हाथ जोड़ते हैं, और जब हमें कुछ काम कराना हो तो हम लोग हाथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि उनका अपना तो कोई है नहीं यहाँ पे या कहीं पे भी नदी किनारे। अब रेखा गुप्ता जी है, सिविल लाइन में पानी पहुंच गया, वहाँ देखो आपको हर चीज मिल जाएगी उस टाइम। सही बात है सर, ये तो वो है जिसपे बीतती है। तो गरीब आदमी या जो पब्लिक है जो इनको जिता के वहां तक भेजते हैं, उनके बारे में अगर ये उतना ही चिंता करे जितनी अपनी कोठी होगी और मकानों की चिंता करते हैं ये, तो ये स्वर्ग बन जाएगा। पानी का जो स्तर है वो इतना ज़्यादा है, आप इस बात का अंदाजा इससे लगाइए कि मेरे पीछे जो आपको ये नज़र आ रहा है, अभी चबूतरा सा नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये दरअसल किसी मकान की छत हुआ करती थी। छत है ये लैट्रिन बाथरूम की छत है। लैट्रिन बाथरूम की छत है। हाँ। ये काफी फुट पानी मतलब अंदर आ गया है। हाँ, काफी मकान के अंदर है, कम से कम भी 10 फुट 9-10 फुट पानी है। 9-10 फुट पानी, 10 फुट पानी है मकानों के अंदर। मैं इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं और ये दिल्ली का यमुना बाजार इलाका है। अब दिल्ली से इस तरह की तस्वीरों की आदत हम सभी को बहुत कम है। मैं इस वक्त दिल्ली के एक रिहायशी इलाके में हूँ। यहाँ पर घर हैं, गौशालाएं हैं, स्कूल हैं, तमाम वो चीज़ें हैं, लेकिन मेरे आप देख सकते हैं कैमरे पर कि घुटनों से ऊपर तक, कमर तक लगभग पानी यहाँ पर भरा हुआ है। और इसके पीछे उस तरफ आप जाएंगे तो यमुना घाट पर बने हुए मकान हैं, वहाँ पर और ऊपर तक पानी भरा हुआ है। अब पहला सवाल जो यहाँ पहुँचते ही आपके मन में आएगा वो ये कि इस तरफ कैमरे में आपको रिलीफ कैंप्स नजर आएंगे। ये सरकार द्वारा लगवाए गए थे। इन रिलीफ कैंप्स का पर्पस ये था कि जब यमुना से पानी बढ़ेगा और घरों में घुसेगा तो लोगों को यहाँ पर ठहराया जाएगा टेम्परेरी पर्पस के लिए, टेम्परेरी समय के लिए, ताकि जल स्तर नीचे हो और लोगों को वापस भेज दिया जाए। सूरत हाल ये है कि ये सारे के सारे रिलीफ कैंप इस वक्त जलमग्न हो चुके हैं। यानी कि सरकार ने जितना यमुना का स्तर सोचा था वहां तक जाएगा, उससे कहीं ऊपर पानी आ चुका है। तो सरकार की जो नीति थी, लोगों को राहत पहुंचाने की जो कोशिश थी, जो एंटिसिपेशन था सिचुएशन का, वो कहीं ना कहीं इनिशियल लेवल पर यहाँ पर फेल होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। मैं यहाँ पर पहुंचा लोगों से बात करने के लिए जिनके घर यहाँ पे थे, जिनको नुकसान हुआ। मेरे साथ एक शख्स यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर हिमांशु। हिमांशु, आप इधर ही रहते हैं? नहीं, मैं लफोर काउ ट्रस्ट में एम्बुलेंस के साथ डॉक्टर हूँ, और यहाँ पे गौशाला में गायें डूब चुकी थी सारी, तो अभी हमने उनको रेस्क्यू करके अभी बाहर निकाला। अभी कुछ करीब 40 से 45 गायें और अंदर है, उनको रेस्क्यू करने के लिए अभी लेके जाने लग रहे। तो आप रेस्क्यू टीम का हिस्सा हैं एक तरीके से, आप गायों को और जानवरों को यहाँ से निकाल रहे हैं। आपने यहाँ पर और क्या देखा गौशाला में जब आप गए, और आसपास की परिस्थितियाँ कितनी खराब नजर आई? यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। कल से पानी अभी तो ये है कि थोड़ा कभी उतर रहा है, कभी चढ़ रहा है, बट ये है कि हाँ थोड़ी तो रिलीफ मिली है पहले से, बट जब तक ये बांध है यहाँ पे तब तक ही यहाँ पे लोग सेफ है। अदरवाइज अगर इसमें कुछ भी इशू आता है तो बहुत पूरा चांदनी चौक जाएगा इसके अंदर। जी, बहुत सारा पानी इधर यहाँ पर है। मैं अभी शुरुआत में जिक्र भी कर रहा था कि सरकार ने जो रिलीफ कैंप लगाए थे उनमें भी पानी जा चुका है। आपको लगता है जो सरकार की तरफ से कोशिश थी या जो प्रयास थे चीज़ों को कंट्रोल करने के, उनमें कहीं कुछ कमी रही है या नहीं? देखो, गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से काम पूरा कर रही है, बट ये है कि अगर यहाँ सफाई वगैरह टाइम पे हो, सीवर लॉक है सारे के सारे, किसके तो मेन होल भी नहीं खुल पा रहे जी, अगर वहां से पानी निकले तो यहाँ थोड़ा सा रिलीफ मिले। यहाँ पर पंप्स लगवाए हुए हैं सरकार ने, कोशिश तो की जा रही है बाहर भेजने की पानी को। पानी बहुत, आप ये देखिए इतने पूरे एरिया में सिर्फ एक पंप चल रहा है आगे, सिर्फ एक पंप। अगर यहाँ पीछे 1-2 और पंप चला दे तो ये पानी और जल्दी निकल जाए जी। अब यहाँ पर पानी जो है अगले कुछ घंटों में उम्मीद तो है कि कम होगा, अगर बारिश नहीं होती है या यमुना का जलस्तर नहीं बढ़ता है, हथनी कुंड बैराज से पानी और नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि साल 2023 में जिस तरह की परिस्थितियाँ थी लगभग हूबहू वैसी ही हैं, कई जगह उससे और बदतर जो है हालात देखे जा रहे हैं। लोगों का घर पानी में डूब गया है, सामान डूब चुका है, तरह तरह की दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। जो रिलीफ कैंप्स को लेकर तैयारियां थी वो अब यहाँ पे होती हुई नहीं नजर आ रही हैं, क्योंकि अचानक पानी बढ़ा तो लोगों को बाहर पुल के नीचे
ठहराना पड़ा है। ये फिलहाल परिस्थितियां हैं। आपको छत के ऊपर ठहरे हुए नजर आएंगे। आप गौशाला में ही रहती हैं क्या? गौशाला में ही रहती हैं? ये गौशाला के रहने वाले लोग हैं। अब बाहर तो आ नहीं सकते हैं क्योंकि पानी भरा हुआ है, लेकिन गायों को भी यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। बच्चे आपको खेलते हुए नजर आएंगे। हर कोई अपने अपने तरीके से इन परिस्थितियों को जैसे यूटिलाइज कर सकता है कर रहा है। छोटू, क्या नाम है? नितिन। कितने साल के हो नितिन? रुको जरा। अरे नाम तो बताओ अपना। कौन सी क्लास में पढ़ते हो नितिन? हैं? 9वीं में पढ़ता है नितिन। अब नितिन क्या ढूंढ रहा है इस पानी के अंदर, ये उसी को पता होगा, उसके दोस्तों को पता होगा। अक्सर ऐसे बच्चों को खेलते हुए देखा जा सकता है। इनकी किताबें बची होंगी कि नहीं बची होंगी पता नहीं, हो सकता है बह गई हो बहुत सारी किताबें, क्योंकि जब अचानक से पानी आया तो। पर फिलहाल दिल्ली का यमुना बाजार जो है वो जलमग्न है और ये परिस्थितियां हैं। ग्राउंड रिपोर्ट जो मैं आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहा हूँ दिल्ली के यमुना बाजार की। पानी का जो स्तर है वो इतना ज़्यादा है, इस बात का अंदाजा इससे लगाइए कि मेरे पीछे जो आपको ये नज़र आ रहा है, अभी चबूतरा सा नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये दरअसल किसी मकान की छत हुआ करती थी। छत है ये लैट्रिन बाथरूम की छत है। लैट्रिन बाथरूम की छत है। हाँ। तो ये काफी फुट पानी मतलब अंदर आ गया है। हाँ, काफी मकान के अंदर है। कम से कम भी 10 फुट 9-10 फुट पानी है। 9-10 फुट पानी 10-10 फुट पानी है मकानों के अंदर। और हम लोग भी इस वक्त ऊपर सीढ़ी पे खड़े हुए हैं, नीचे उतरेंगे तो फिर ऊपर तक जो है हम 14 फुट ऊपर है इस समय में। 14 फुट ऊपर हाँ हम लोग खड़े। आपका मकान अंदर ही है? हाँ, ये अंदर ही है मकान हमारा जी। क्या नुकसान हुआ आपका, कुछ बताइए। नुकसान तो बहुत बह गया सामान। तो हमने गवर्नमेंट का लेवल जो था, जो अकॉर्डिंग बताया गया था शुरू में, उस हिसाब से हमने ऊंचाई पे रखा। अब वो ऊंचाई से फिर पानी आता गया, फिर और ऊंचाई पे रखा। अब वो लिमिट से ज्यादा आ गया तो वो जो अंदर सामान था वो सब हमारा नष्ट हो गया, बह गया। बाकी कुछ सामान हमारा जो था जो हम बचा पाए, कुछ नहीं बचा पाए। आधे से ज्यादा सामान हमारा वेस्ट होगा। अभी ये वॉशिंग मशीन है हमारी, अब ये वॉशिंग मशीन हमारी बह के खराब हो गई, टूट गई, खत्म हो गई है। ये तो खराब ही हो गई है। हाँ, खराब हो गई, खत्म हो गई है। तो ऐसे ही हमारे बहुत सामान, साइकिल है और बहुत सामाने हैं, LCD वगैरह जो है, सब भाई कंप्यूटर वगैरह जो थे हमारे, वो सब खत्म हो गए। तो ये पानी कैसे अचानक से आया, धीरे धीरे बढ़ने लगा? आप लोगों को चेतावनी वगैरह दी गई? नहीं, चेतावनी दी गई थी, पर ये चेतावनी इतनी नहीं थी। ये थी 206 तक आ सकता है। गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग जो रिकॉर्डिंग बताया था वो 206 बताया था कि 206 तक आएगा। अब ये 207 से 207-40 जी 208 के पास पहुंचने। हाँ, 208 के पास पहुंच गया। 2023 में जो था उसके अकॉर्डिंग ये अभी चल रहा है। जी। तो अभी अब जैसे आपके घर में तो पानी घुस गया है, तो आप कहाँ रह रहे हैं? कहाँ आपके परिवार के लोग सभी? ये परिवार के लोग भाई जैसे भाई रेंट पे कि कोई धर्मशाला वगैरह ले ली, जो प्रॉपर घाट मालिक है वो सिर्फ। बाकी जो और सेवादार वगैरह या जो कुछ कर्मचारी वगैरह या भाई जो व्यक्ति और रहते हैं वो सब कैंपों के अंदर है। वो कैंप्स के अंदर? कैंप्स के अंदर है। ये सभी कैंप लगाए गए थे। जी। पर ये कैंपों में पानी आ गया कल। जी। नहीं तो ये मुझे लगता है ये तो सरकार से चूक हो गई, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये बहुत सारे कैंप यहाँ लगाए गए थे, तो सरकार का भी अनुमान नहीं था कि यहाँ नहीं आया। ना अनुमान वो बताया ना मैंने कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 206 थी, इसी वजह से कैंप लगाए गए थे। और हमने ये सूचना पहले भी दे दी थी कि 2023 में ऐसे उन्होंने कहा जी कैंपों में चलिए। अगर कैंपों में पानी आता तो फिर कहाँ ले जाओगे? जी। ये दिल्ली डिजिटल मीडिया जो थी उसको मैंने पहले ही बताया था कि कैंपों में अगर पानी आ गया तो अब कहाँ ले जाएंगे। तो जो कैंपों में पानी आ गया तो एकदम भगदड़ मचा दी। कोई साधन नहीं, सिर्फ ये है कि कुछ समुदाय भवन हैं गवर्नमेंट के, कुछ वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। बाकी सब रिंग रोड फ्लाईओवर के ऊपर सब किनारे किनारे हैं, ऊंचाई पे हैं। और अभी ये भी अंदाजा नहीं है कब तक ये स्थिति है, क्योंकि ये हफ्ता तो मुझे लग रहा है ये स्थिति जो है वैसे तो हमारे को महीना लग जाएगा पानी उतरने चढ़ने में, कम लग जाए। पर ये स्थिति जो है 2 दिन तो रहेगी जी। 2 दिन। आज तो पक्की है ही है, और कल भी था और आज भी है। और अगर बारिश होती है तो और बढ़ सकता है। और बढ़ सकता है बिल्कुल। अगर पीछे हिमाचल में या हथनीकुंड से ज्यादा पानी छोड़े जाएगा तो ये समझो कि आप ये दीवार भी क्रॉस कर सकता है 208 से ऊपर। ये दीवार क्रॉस कर जाएगा? हाँ जी, क्रॉस कर सकता है बिल्कुल। क्योंकि 2023 में भी ऐसा ही हुआ था हमारे साथ, जिसमें हम ये खड़े हुए हैं। ये 1.5 फुट बढ़ाया है गवर्नमेंट ने। अब 2023 के बाद ऊंचा कर दिया। पहले इससे क्रॉस कर गया था। मैं ये खड़ा हुआ हूँ, ये क्रॉस कर गया था यहाँ से पानी।
तो ये 2023 के अकॉर्डिंग चल रहा है इस समय में। जी। इस समय में 2023 के अनुसार चल रहा है ये पानी। हाँ जी। और किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को आ रही हैं? और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ, जब 2023 में ऐसा हुआ अब था, दिक्कत तो ऐसा है भाई, जो सामान बहना था वो तो बह चुका है, जो नुकसान होना था वो हो चुका है, कुछ बचाया है, कुछ काफी बह गया है। बाकी दिक्कतें तो अभी पानी उतरने के बाद में आएंगी। काफी जो हमारे घाटों के जो कागज थे ना हम लोगों पे पुराने, वो सब नष्ट हो अंग्रेजों के मुगलों के टाइम के जो कागज थे, वो सब पानी में बाढ़ में बह गए हैं। खराब जो हमारे मुगलों के मतलब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट थे, गवर्नमेंट केस थे, हमारे जो प्लान थे, वो सब पानी में डूब चुके हैं। आप कब से रह रहे हैं? ये मेरी 5वीं पीढ़ी है यहाँ, 150 वर्ष से हम यहाँ हैं। जहाँ जहाँ नदी वहाँ पंडे। जी। आप पंडे का काम करते हैं? हाँ जी, हम भाई यमुना घाट पांडा एसोसिएशन हमारी संस्था है भाई। जो हम 32 घाट है ये, तो यहाँ हम शुरू से रहते हैं। इससे पहले हमारे घाट तो जैसे नदी पहले लाल किले के पीछे थी, तो राज घाट पे थे, माधवदास बगीची थे, धीरे धीरे ये यमुना आती गई, लोहे का ब्रिज बना दिया गया। तो फिर जब से ही हम यहाँ स्थापित है। पहले हमारे कच्चे घाट थे, डेली मिट्टी की पैड़ियां बनाते थे, ढह जाती थी डेली। तो पहले पटरा लगा के हम पड़ताई करते थे। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1927 के अंदर हमारे को परमिशन दे दी थी बनाने के लिए। हाँ, तो 1932 में सभी घाटों की बिल्डिंगें खड़ी हो गई थी। क्या नाम है आपका? सुनील शर्मा। सुनील जी, आपको ये लगता है जो सरकार ने कोशिश की है चीजों को कंट्रोल करने की, चाहे वो ये रिलीफ कैंप हो या जो चेतावनियां दी गई, वो आपको लगता है ठीक थी या उनमें कुछ कमी रह गई? तो और अगर सही से बताया जाता या कोशिश की जाती तो ठीक रहता? नहीं, कमियां तो बहुत हैं, कमियां तो बहुत ही हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं बताया कि इतना इतना पानी आएगा या इतना इतना आ सकता है। भाई उसी हिसाब से हम पानी ऊपर सामान चढ़ाते अपना जी। व्यवस्था करते। और ये भी मैंने पीछे मीडिया को भी बताया था, भाई आप यहाँ से रोक रहे हो, पीछे बोनस्ट्री से पानी आएगा या निगमबोध घाट से पानी आएगा। वही अभी हुआ है, वही काम अभी हुआ है जी। तो ये देखिए जो पानी का ये है कि परेशानी ये है कि सब व्यक्ति सब कैंपों में हैं, प्रॉपर मालिक यहाँ है नहीं, चोर उठाई के लिए घूम रहे हैं सामान वगैरह। वो जो हमारा बचा हुआ है उसको भी नुकसान पहुंच रहा है यहाँ। तो कम से कम गवर्नमेंट को या प्रशासन की ड्यूटी लगानी चाहिए। सामान चोरी हो रहा है आपका? सामान चोरी हो रहा है। यहाँ प्रशासन का एक भी आदमी नहीं है कोई। अब इस समय देख लीजिए, मैं 3 घंटे से यहाँ हूँ, 3 घंटे से कोई भी तो भाई पुलिस का या भाई वो ऐसा कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। नहीं नजर आ रहा। 3 घंटे से हम यही हैं, जिसमें कि कई व्यक्तियों को उठाई के रोको हमने भगाया है यहाँ से। भाई सभी मजबूरी में सभी के सामान छतों पे हैं, खुले में हैं, तो हमारे नुकसान होने के बहुत आसार है, कुछ के हो चुके हैं। यहाँ पे रहना है ना, एक हमारी है ना मकान है, घर है, और हमारा सारा कुछ सामान यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये सब कुछ देखना है ना हमारी मजबूरी, हमें यहाँ पे रहना हमारी मजबूरी है। नहीं तो कौन आदमी है जो अपने हाथ पैर गलाएगा पानी के अंदर घंटों खड़े रहेगा? करेगा क्या कोई? रेस्क्यू वाले भी नहीं करते। तो पिछली बार जो 2023 में आया था उसमें भी हमने एनडीआरएफ के साथ में मिलके यहाँ पे सबकी मदद करी थी। ये गौशाला में कम से कम 300 से 400 गायें हैं, निकाली आप टाइम भी रेस्क्यू करी थी, और अब भी चल रहा है ये सारा। और रात भर हमने रेस्क्यू करवाया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक दूसरे की, और दूसरा पता है क्या, यहाँ का जो बच्चा है वो स्विमर है, नेशनल इंटरनेशनल स्विमर है यहाँ के बच्चे। और यहाँ पे क्लबों में, होटलों में, जितने भी दिल्ली में ऑलमोस्ट स्कूल हैं, तो वो सारे के सारे वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं स्विमिंग की। स्विमिंग कोच है यहाँ पे, दिल्ली स्विमिंग एसोसिएशन में भी यहाँ के हैं, तालकटोरा के जो हैं वो भी यहीं रहते हैं। ये हमारे संस्था के सेक्रेटरी है यमुना घाट पांडा से। तो कोई आप लोगों से नेता वगैरह मिलने आया, कोई डिप्टी सीएम परवेश जी या जिनकी मिनिस्ट्री है? नहीं, ये तो लोग नहीं आए, इस टाइम नहीं आए। पहले इससे जो पहले बाढ़ आई थी, जब रेखा गुप्ता जी आई थी यहाँ पे, सीएम जो है 4-5 दिन पहले रेखा गुप्ता जी आई थी यहाँ पे, और वो पानी के अंदर चली थी, और उन्होंने ये कहा था भाई प्रशासन हमारा अलर्ट है और आप चिंता मत कीजिए। उस समय में पानी बहुत कम था जी। उस समय जहाँ हम खड़े हुए हैं ये 10 फुट पानी है, 12 फुट इस समय में। यहाँ उस टाइम में 3 फुट 2.5 फुट पानी था।
रेखा गुप्ता जी जिस समय में आई। हम तो देखो आपके माध्यम से सिर्फ रेखा गुप्ता जी से, जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो फ्लड आया है इससे हमारे को ज्यादा परेशानी जो हो रही है वो ठीक है, मगर उसके बाद में अगर ये पानी जब उतर जाता है तो उसी स्पीड से अगर सफाई का कार्यक्रम चले तो बेस्ट है। 6 फुट मिट्टी यहाँ पे हुई, यहाँ मिट्टी अब इकट्ठी हो जाएगी। 6 फुट मिट्टी हर घाट में, हर मकान में, जमुना जी जिसमें कि आती है प्रतिदिन 2000-4000 व्यक्ति स्नान करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए आता है। क्योंकि अब श्राद्ध चालू होने वाले हैं तो श्राद्धों में पिंडदान वगैरह यही आते वगैरह करना और तर्पण वगैरह करना, तो हम अपनी पूजा पाठ में लग आप लोगों जाएंगे। को दिक्कत होगी फिर उसके चक्कर में। हमें तो दिक्कत होगी, आने वालों को बड़ी समस्या होगी। आ भी नहीं पाएंगे लोग, इतने पानी में कौन आएगा पिंड या करवाने? 5-5 फुट पानी उतर जाएगा, पर 5-5 फुट मिट्टी, यहाँ दलदल, गारा, सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह सब मकानों में निकलेंगे, सीवर भी ब्लॉक हो जाते हैं, सब सीवर वगैरह। हम लोगों को फिर तो बहुत सारी दिक्कतें उसमें। हाँ। अपना पैसा लगा लगा के साफ कराना पड़ता अब है। तो हम बात भी कर रहे हैं आपसे, उस समय में बात भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि सफाई में लग जाते पहले हैं। घाट साफ करना है, फिर बाहर ये साफ करना है, और फिर ये बाहर नेताओं के पीछे घूमना है भाई सब हाथ जोड़ के, क्योंकि वोट जब, ये सीधी सी बात है कि जब वोट मांगने आते हैं तो वो हाथ जोड़ते हैं, और जब हमें कुछ काम कराना हो तो हम लोग हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि उनका अपना तो कोई है नहीं यहाँ पे या कहीं पे भी नदी किनारे। अब रेखा गुप्ता जी हैं, सिविल लाइन में पानी पहुंच गया, वहाँ देखो आपको हर चीज मिल जाएगी उस टाइम। सही बात है सर, ये तो वो है जिसपे बीतती है। जो गरीब आदमी या जो पब्लिक है जो इनको जिता के वहां तक भेजते हैं, उनके बारे में अगर ये उतना ही चिंता करे जितनी अपनी कोठी होगी और मकानों की चिंता करते हैं ये, तो ये स्वर्ग बन जाएगा। ये तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल है सब शुरू से। हाँ, या प्राचीन मंदिर है, पांडवकालीन मंदिर हैं भाई, अर्जुन रुद्र, मतलब अर्जुन के समय के पांडवकालीन मंदिर है यहाँ। नीली छतरी का मंदिर है यहाँ पे, आगे आप जाओगे ना लोहे के हनुमान मंदिर, मरघट वाले हनुमान मंदिर है, प्राचीन जो शुरू से पांडवों के टाइम पांडवकालीन है ये सब। अब इधर देखिए जल स्तर जो है वो बहुत बढ़ चुका है, और जो खास चीज़ है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि जो दिल्ली सरकार की तरफ से अब इस तरह के रिलीफ कैंप्स, हमने एक रिपोर्ट आपको ऑलरेडी दिखाई जो कि ईस्ट दिल्ली से थी, दिल्ली नोएडा के बॉर्डर के पास से और कालिंदी कुंज के इलाके से। ये यमुना बाजार का इलाका है। ये रिलीफ कैंप्स अब हटाए जा रहे हैं, और एक दो नहीं बड़ी तादाद में रिलीफ कैंप्स, दर्जनों रिलीफ कैंप लगाए गए थे सरकार की तरफ से। अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि कदम तो अच्छा है कि सरकार ने एंटीसिपेट किया था कि पानी आएगा, लोगों को जरूरत पड़ेगी, लेकिन सरकार की जो स्ट्रेटेजी थी, जो एंटीसिपेशन था, वो कितना गलत था उसका भी ये जीता जागता उदाहरण है। क्योंकि जहां पर लोगों को सुरक्षित रखना था वो जगह खुद इस वक्त जलमग्न हो चुकी है। सारे रिलीफ कैंप आपको पानी में 2.5-2.5, 3-3, 4-4, 5-5 फुट तक डूबे हुए नजर आएंगे, और अब इनको हटाने का काम जो है शुरू किया जा रहा है। जिन लोगों को इन रिलीफ कैंप्स में लाकर रखना था उनको अब इस वक्त फ्लाईओवर के नीचे रोका गया है टेम्परेरी पर्पज तक। अब कितनी जल्दी ये पानी उतरता है, कितनी जल्दी लोग अपने घर में वापस आते हैं, जितनी भी जल्दी ये प्रक्रिया होगी उसमें कम से कम तब भी 3 से 4 दिन लगेंगे। ये सूरत हाल है यमुना बाजार का दिल्ली में। इस वक्त यमुना का जलस्तर डेंजर लेवल से ऊपर जा चुका है। हम और लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे, आपको और रिपोर्ट यमुना के बढ़े हुए जलस्तर के कारण जो दिल्ली में बाढ़ जैसी परिस्थितियां हैं उसकी दिखाने की कोशिश करेंगे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षद शर्मा की रिपोर्ट।